प्राचीन हिंदू ग्रंथों में प्रेम, समर्पण और त्याग की अनेक गाथाएं मिलती हैं, लेकिन उनमें से सबसे अधिक हृदय स्पर्शी कथा रति और कामदेव की है। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और पुनर्जन्म की यात्रा है, जिसमें प्रेम की असली शक्ति और इसकी अमरता का दर्शन होता है। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता हैं, जिनका कार्य जगत में प्रेम और सौंदर्य की स्थापना करना है। उनकी पत्नी रति प्रेम, भक्ति और नारी के अद्वितीय धैर्य का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कामदेव का जन्म प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य को इस सृष्टि में जागृत करने के लिए हुआ था। वे मनुष्यों और देवताओं में प्रेम और अनुराग उत्पन्न करने की शक्ति रखते थे। उनकी पत्नी रति ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि में उत्पन्न की गई सुंदरतम स्त्री थीं। उनका स्वरूप अद्वितीय था, सौंदर्य, शील और प्रेम का संगम। कामदेव और रति का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और वे प्रेम के सबसे सुंदर उदाहरण बन गए। एक समय की बात है जब असुर तारकासुर ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही उसका वध संभव होगा। लेकिन समस्या यह थी कि माता सती के योगाग्नि में भस्म हो जाने के बाद भगवान शिव ध्यान और तपस्या में लीन थे। वे संसार से पूर्णतः विरक्त हो गए थे। देवताओं को भय था कि यदि शिव जी का विवाह नहीं हुआ और उनका पुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर का वध असंभव हो जाएगा। तब सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि भगवान शिव को तपस्या से बाहर लाने के लिए कामदेव को भेजा जाए। कामदेव को जब यह कार्य सौंपा गया तो वे चिंतित हुए। वे जानते थे कि यदि शिव जी क्रोधित हो गए तो उनका विनाश निश्चित था। लेकिन उन्होंने देवताओं की भलाई के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए इस कठिन कार्य को स्वीकार कर लिया। कामदेव अपनी पत्नी रति से विदा लेने आए। रति का हृदय अशांत हो उठा। उन्होंने अपने पति से कहा, प्रभु, आप किस कार्य के लिए जा रहे हैं? यह कार्य अत्यंत कठिन है। यदि शिव जी क्रोधित हो गए तो आपके अस्तित्व को ही समाप्त कर सकते हैं। कामदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रति, मैं अपने धर्म का पालन करने जा रहा हूं। यदि इस यज्ञ में मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी मैं इसे पूर्ण करूंगा। रति की आंखें छलक आईं, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को मौन रखा। इसके बाद कामदेव अपनी सुगंधित वसंत ऋतु का वातावरण उत्पन्न कर मधु और मलय पवन के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव गहन समाधि में थे। कामदेव ने अपने पुष्प बाण को साधा और भगवान शिव के हृदय पर चला दिया। इस बाण का प्रभाव होते ही भगवान शिव की समाधि भंग हुई। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने ध्यान में विघ्न डालने वाले का आभास हुआ, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव जलकर भस्म हो गए। जब यह समाचार रति को मिला तो वे स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की और रति ने कहा, हे महादेव, मेरे स्वामी ने जो किया वह धर्म और देवताओं के कल्याण के लिए किया। उन्होंने किसी स्वार्थवश आपको कष्ट नहीं पहुंचाया। कृपया उनकी अस्थियों को जीवन दें। भगवान शिव ने उनकी करुणा को देखा और कहा, हे रति, तुम्हारे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं वरदान देता हूं कि कामदेव पुनः जन्म लेंगे। शिव जी ने कहा कि कामदेव अब अनंग रूप में सृष्टि में उपस्थित रहेंगे, अर्थात बिना शरीर के, केवल भावना के रूप में। इसी कारण संसार में प्रेम दिखाई देता है, लेकिन कामदेव का कोई शरीर नहीं होता। कुछ युगों के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया, तब कामदेव ने उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। लेकिन जन्म के बाद ही दैत्य शंभरा ने प्रद्युम्न को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। परंतु उन्हें मायावती नामक स्त्री ने बचाया, जो वास्तव में पूर्व जन्म की रति थीं। जब प्रद्युम्न बड़े हुए तब मायावती ने उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया और इस प्रकार रति और कामदेव प्रद्युम्न पुनः एक हुए और उनका प्रेम युगों युगों तक अमर हो गया। सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और प्रतीक्षा का नाम है। यह प्रेम ही है जो काल, मृत्यु और युगों के बंधन को भी पार कर जाता है। प्रेम अमर है। प्रेम नश्वर शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। सनातन ज्ञान के इस पवित्र सफर में हमारे साथ चले। लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से यह संदेश और दूर तक जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें।